Assalamu alaikum student. I am your maths teacher Miss Shanse. I hope you all are fine and safe at home. So student, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 1B स्टार्ट की थी एंड एक्सरसाइज 1B के अंदर मैंने आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाई थी. सो उसी से रिलेटेड आज हम उसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे. सो नाउ स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक एंड ओपन द पेज नंबर 7. सो स्टूडेंट, आज हम पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज़ राइट द नंबर विच इज़. अब उन्होंने हमें एक पार्ट दिया है 5000 मोर देन 20,45,624. सो वो कह रहे हैं 5000 को मोर देन करें, जो वैल्यू दी हुई है 20 मिलियंस वाली उसमें ऐड करके. मोर देन मीन एडिशन. सो नाउ कम टू द सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है. हमने सबसे पहले सवाल लिखा एंड उसका पार्ट 1 लिख दिया. पार्ट 1 के अंदर इन्होंने हमें बोला था 500 को 20 मिलियंस के अंदर ऐड करना है. सो सिंपल है, हमने एडिशन कर दी. जो मोर देन के बाद वाली वैल्यू थी उसको हमने पहले लिखा और जो मोर देन से पहले वाली वैल्यू थी हमने उसको बाद में लिखा. सो नाउ सिंपल, अब हम इसकी एडिशन करेंगे. सो 4 + 0 इज़ 4, 2 + 0 इज़ 2, 6 + 5 इज़ 11. 11 का 1 एंड 1 ऊपर कैरी. सो 5 + 1 इज़ 6, 4, 0, 0, 2. सिंपल एडिशन हो गई. नाउ कम टू द पार्ट बी. पार्ट बी के अंदर भी सेम यही करना था. 800 मोर देन 12,695,382. इसके अंदर हमें 800 को ऐड करना था, मोर करना था. तो जस्ट हमने क्या करा, वैल्यू लिखी, उसके अंदर 800 को ऐड कर दिया. सो 2 + 0 इज़ 2, 8 + 0 इज़ 8, 8 + 3 इज़ 11, 11 का 1 एंड 1 ऊपर कैरी. 5 + 1 इज़ 6, 9 एज इट इज़ आ गया, 6 एज इट इज़ आ गया, 2 एज इट इज़ आ गया एंड 1 एज इट इज़ आ गया. सो वैल्यू पहले हमारे पास थी 12,695,382. सो अब हमारे पास वैल्यू है 12,696,182. नाउ क्लियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. द नेक्स्ट पेज इज़ पेज नंबर 7 एंड राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 8. सो स्टूडेंट, उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोला है सॉल्व दी सम यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ लिया है हमें, तो हमें पता है इंटरनेशनल सिस्टम होता क्या है. बट बस इस सवाल के अंदर हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट के बारे में पढ़ना है. सो मैं स्टूडेंट आप लोग को बता दूं, ग्रेटेस्ट डिजिट हमारे पास हमेशा 9999 की वैल्यू में आते हैं, ठीक है. एंड जितने डिजिट्स की वो बात करेंगे हम उतने 9 लिख देंगे. एंड स्मॉलर डिजिट जो आते हैं वो हमारे पास टेंस की वैल्यू में आते हैं, लाइक हंड्रेड्स, थाउजेंड्स में आते हैं. सो जब हम ये सवाल सॉल्व करेंगे तो इसके बाद मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि ये क्या है. सो नाउ कम टू द सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट, हमने सबसे पहले सवाल उतार लिया, सॉल्व दी सम यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम. उसके बाद उसका पार्ट 1 था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. वो कह रहे हैं ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर के बीच का डिफरेंस मालूम करना है. सो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर हमारे कौन से होते हैं, 999. 8 डिजिट्स की बात करिए तो आप देखें 8 डिजिट ही हैं. ये जितने 9 लिखे हुए ये टोटल 8 9 हैं. आप चाहें तो उनको काउंट भी कर सकते हैं. एंड अगेन इन्होंने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स की बात करी थी तो हमने 9 ही लिखे लेकिन 5 नंबर्स लिखे. तो ये जितने 9 हैं ये कौन से हैं, 5 9s हैं. सो इसके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंस का मतलब इनके बीच का दोनों में कितना डिफरेंस है वो मालूम करना है. तो डिफरेंस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. सो 8 डिजिट 9 में से हमने 5 डिजिट 9 माइनस कर दिए. सो 9 - 9 इज़ 0, 9 - 9 इज़ 0, 9 - 9 इज़ 0. अगेन 9 - 9 इज़ 0, 9 - 9 इज़ 0, 9 एज इट इज़, 9 एज इट इज़ एंड 9 एज इट इज़. सो ये इसका आंसर आ गया. आई होप क्लास ये आप लोगों को समझ आ गया होगा. सो नाउ कम टू द पार्ट बी. इस सवाल के अंदर वो हमें कह रहे हैं फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर. वो कह रहे हैं स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, लाइक माइनस करें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर से. तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर थे तो मैंने बताया था कि टेंस में होंगे आपके, तो मैंने 8 डिजिट लिख दिए स्मॉलेस्ट के.
7 ज़ीरो होंगे और 1 जो होगा वो हमारा 8 नंबर होगा। सो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हो गए, ठीक है। इसके बाद ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर्स भी मैंने लिख दिए 999 999। सो ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन इनके अंदर करनी थी, मैंने इसकी सब्ट्रैक्शन कर ली, जो कि बहुत ईजी है, आप लोग को आती होगी। 1 ने सारे ज़ीरो को कैरी दिया तो लास्ट में हमारे पास 10 आया। सो 10 माइनस 1, 10 माइनस 9 इज़ 1, 9 माइनस 9 इज़ 0, 9 माइनस 9 इज़ 0। अगेन सारे 9 में से 0 9 कह रहे तो 0 आया, बट लास्ट एक 9 जो था वो ऐसे टेस्ट आ गया। सो बस ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था क्लास। आई होप ये आप लोग को समझ आ गया होगा। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द नंबर विच इज़। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है लेस देन। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने करा था मोर देन, इस क्वेश्चन के अंदर है लेस देन। सो स्टूडेंट सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमने सवाल लिखा, इसके बाद जो लेस देन वाली वैल्यू थी वो लिखी, एंड लेस करना था मीन्स माइनस, तो 2000 उसमें से हमने माइनस कर दिया। सो 8 माइनस 0 इज़ 8, 2 माइनस 0 इज़ 2, 3 माइनस 0 इज़ 3। 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, तो 0 ने 4 से कैरी लिया। सो 4 ने 0 को कैरी दिया तो वो बन गया 10, एंड 4 जो था वो खुद रह गया 3। सो 10 माइनस 2 इज़ 8, 3 एज इट इज़ आ गया, 8 एज इट इज़ आ गया, 9 एज इट इज़ आया, एंड 4 भी एज इट इज़ आया। सो पहले मेरे पास वैल्यू थी 49,840,328, उसमें से 2000 मुझे लेस करने थे, तो मेरे पास अब वैल्यू बची 49,838,328। पहले 40,000 था, अब 38,000 हो गए। सो इट्स वेरी सिंपल क्लास। आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन करे। आई होप आप लोग को समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो सो मुझे मैसेज करके आप लोग या कॉल करके या एक कोई वॉइस नोट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है। क्या क्लास, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।